हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। गोलीय अवतल पृष्ठ पर। तो स्टूडेंट, ये कोई गोलीय अवतल पृष्ठ एबी है जिसका वक्रता केंद्र सी है। यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको हम अभिलंब कहते हैं। तो ये नॉर्मल है, अभिलंब। इसके सामने जब कोई वस्तु, बिंदुवत वस्तु ओ रखी हुई है, तो यहाँ से एक लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर इस तरीके से जाएगी, दूसरी यहाँ से जाकर के हिट करेगी इसके नॉर्मल पर। इधर एक मीडियम है, वो रेरल मीडियम है, विरल माध्यम है। इधर का मीडियम सघन है, डेंसर मीडियम है। तो जब कोई लाइट रे विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अवलंब की ओर थोड़ी सी झुक जाती है। तो जैसे ही ये ओ बिंदु से किरण जाती है और यहाँ हिट करती है तो अवलंब की ओर थोड़ी सी झुक जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहाँ से इसको वेक्टर के पीछे देखता है तो ये यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, और जहां से आती हुई प्रतीत होती है तो वहां इसका इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो इसका हमें डेरिवेशन करना है। तो इसके बारे में आप 2-3 लाइनें किस तरीके से लिख सकते हैं वो हम बात करते हैं। देखिएगा, आप चाहें तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं इसमें कि माना AB AB कोई अवतल गोलीय पृष्ठ है जिसके सामने कोई बिंदुवत वस्तु O रखी है, जिसका प्रतिबिंब गोलीय तल द्वारा I पर बनता है। वस्तु तक की दूरी को U और प्रतिबिंब तक की दूरी V और सेंटर तक की दूरी R होती है। इस पर हम N और M एक अविलंब डालते हैं, जिसकी जो हाइट ली गई है वो इस जगह पर H ली गई है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ से इसका हम डेरिवेशन किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि त्रिभुज ONC में, ONC में, तो ONC में गामा इक्वल टू अल्फा प्लस आई, अल्फा प्लस आई। क्योंकि ये जो किरण है नॉर्मल के साथ में गिरेगी तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो आपतन कोण कहलाता है, वो यहाँ लिखा गया है। और अपवर्तन कोण ये आर है। शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। यहाँ से इस किरण को वेक्टराइड इस तरीके से पीछे करेंगे तो ये आर होगा, तो ये भी आर होगा। इसमें आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब द्वारा मुख्य अक्ष पर बनाए गए कोण अल्फा, बीटा और गामा है। आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर है। तो त्रिभुज ONC में जो गामा होगा वो अल्फा प्लस आई के इक्वल होगा बाइस कोण की परिभाषा से। तो यहां से आपको आई निकाल लेना है, तो आई होगा गामा माइनस आर। इसी प्रकार त्रिभुज INC में, INC में, तो IN और C में इसकी बात करेंगे तो यहाँ गामा बराबर होगा, इंटरनल एंगल इसका क्या हो गया, बीटा और आर। तो देखना बीटा प्लस आर, तो यहाँ से आप आर निकालेंगे गामा माइनस बीटा। तो आपने यहाँ से आई और आर की वैल्यू निकाल ली। अब अपवर्तन के सूत्र से, यहां से अपवर्तन का सूत्र देखते हैं। अपवर्तन के सूत्र से, तो अपवर्तन का जो सूत्र होता है वो n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है। लेकिन आई और आर बहुत ही छोटे एंगल हैं, इसलिए साइन आई के स्थान पे आई का यूज कर सकते हैं और साइन आर के स्थान पर आर का। तो यहां से यहाँ आई लिख सकते हैं और यहाँ क्या लिख सकते हैं, आर। ये साइन में और टेन में आप ऐसा कर सकते हैं, एंगल बहुत छोटा हो तो केवल एंगल ही लिख सकते हैं। तो आई और आर की वैल्यू अगर हम यहाँ लगा दें तो आपके अपवर्तन का सूत्र डेरिवेट हो जाता है। तो लगाइएगा इसमें, यहाँ n इक्वल टू आई की वैल्यू देखना ये है गामा माइनस अल्फा, उसके बाद में r की वैल्यू है बीटा माइनस गामा माइनस बीटा। इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो गामा माइनस अल्फा, n का मल्टीप्लाई करो n गामा माइनस n बीटा, n बीटा। उसके बाद में आप ऐसा करें कि इस गामा को उस साइड में पहुंचा दें और इस बीटा को इधर ले आए। तो बीटा जैसे ही इधर लेके आएंगे तो n बीटा हो जाएगा प्लस का,
माइनस अल्फा, एन गामा और ये माइनस गामा। तो स्टूडेंट यहां तक आप कर चुके हो, तो इसमें से आप गामा को बाहर ले सकते हो। तो एन बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू गामा और एन माइनस 1। तो इसको आप मान सकते हो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस जगह पर अल्फा बीटा भी बहुत ही छोटे कोण है, इसलिए आप अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा, बीटा इक्वल टू टेन बीटा और गामा इक्वल टू टेन गामा ले सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू जो निकालते हैं वो यहाँ से देखना, अल्फा इक्वल टू आप टेन अल्फा ले सकते हो और बीटा इक्वल टू टेन बीटा, गामा इक्वल टू टेन गामा। तो देखिएगा यहां से ये इसको हम रिस कर देते हैं। अब सुनिए, यहां से बीटा इक्वल टू रहेगा टेन बीटा और गामा इक्वल टू टेन गामा। तो अल्फा यहां से देखो, अल्फा होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है इसका, h है, तो ये तो रहेगा h अपॉन वस्तुक की दूरी u है और u इधर का है वो नेगेटिव लिया जाएगा। आप जानते इस बात को कि इसके दर्पण के ध्रुव से, सॉरी गोली तल के ध्रुव से इधर की दूरियां नेगेटिव और इधर की दूरियां पॉजिटिव होती हैं। तो नेगेटिव हो गया ये। बीटा देखना, ये है बीटा होगा इस जगह पर h अपॉन माइनस का v और इस जगह पर आपका गामा होगा h अपॉन माइनस r। तो अल्फा बीटा और गामा इन तीनों की वैल्यू समीकरण एक में रखने पर अल्फा कॉमा बीटा गामा का मान समीकरण एक में रखने पर, तो जैसे वैल्यू पुट करते हैं इस जगह, तो एन और बीटा की वैल्यू कितनी है, ये है h अपॉन माइनस बी। उसके बाद में देखना माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू h अपॉन यू। उसके बाद में इक्वल टू गामा, गामा की वैल्यू है h अपॉन माइनस आर और n माइनस 1। इसमें से आप h कॉमन लेके काट सकते हैं और ये माइनस का था, माइनस भी कॉमन लेकर के काट सकते हैं। तो हमारे पास में n वाई वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन आर। ये आपके गोली तल के अपवर्तन का सूत्र रहेगा, वो भी अवतल गोली पृष्ठ से। n जो है ये इसका विद रेस्पेक्ट टू इस मीडियम यानी दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है ये n। अगर हम इधर का n1 और इधर का n2 इसके पदों में इसी फॉर्मूले को अगर हम लेते हैं, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ इसको डेरिवेट करते समय। तो यहाँ जो n होगा वो n2 होगा माइनस ये n1 होगा और इक्वल टू इस जगह पर जो n है वो n2 होगा माइनस n1 अपॉन r। आप फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं जिसमें n1 पहले माध्यम यानी विरल माध्यम का अपवर्तनांक है और जो n2 है वो सघन माध्यम